सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय
महाकलेश्वराय शिव महाकलेश्वरा हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः त्र्यंबकेश्वराय शिव त्र्यंबकेश्वरा हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय सुमरन सेवा राम सो साहब सो पहचानी सुमरन सेवा राम सो साहब सो पहचानी ऐसे हो लाभ न ललक को तुलसी नित हित हानि रे भाई तुलसी नित हित हानि सुमिरन सेवा राम सो साहब सो पहचानी ऐसे हो लाभ न ललक को तुलसी नित हित हानि ओ भाई तुलसी नित हित हानि। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस व्यक्ति का जीवन व्यर्थ है जो श्री राम का जप करके खुश ना हो, जिसका मन श्री राम की सेवा करके हर्षित न हो, जिसको श्री राम के दर्शन करने का मोह न हो। ऐसे व्यक्ति की आत्मा को संसार का कोई भी भौतिक सुख शांति नहीं दे सकता। यं सन्न्यासमिति प्राहुर् योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यः सन्न्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन। हे अर्जुन, जिसको सन्यास कहते हैं उसी को तू योग जान। सन्यास यानी कि कामनाओं का त्याग। अपनी कामनाओं इच्छाओं को तो छोड़ना ही पड़ता है, तभी उस सन्यास को योग कहा जाएगा। लेकिन इच्छा को छोड़ देने का मतलब कर्म को छोड़ देना बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। ऐसे सन्यासी योगी नहीं माने जा सकते। कर्म तो करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कर्म करते हुए जो त्याग करता है, कर्म के फल में अपना जी नहीं लगाता, उसे ही योगी कहा जा सकता है। देखो देखो ये बजरंगी का कमाल, खुद को ही जो खुद से भुलाए बैठे हैं।
अपने ही बल का नहीं अनुमान तुम्हें, जो इस तरह अपनी नजरें झुकाए बैठे हैं। उठो वीर प्यारे राम के दुलारे, उठो वीर प्यारे राम के दुलारे, तेरे राम जी को तेरी जरूरत पड़ी है, तेरे राम जी को तेरी जरूरत पड़ी है। याद करो अपने भूले हुए बल को, याद कर अपने भूले हुए बल को, परीक्षा की तेरी आज आई घड़ी है, परीक्षा की तेरी आज आई घड़ी है। जाओ बजरंगी जाओ मेरे प्यारे, देखो वो लंका तुम्हें ललकारे, हाँ देखो वो लंका तुम्हें ललकारे, देखो वो लंका तुम्हें ललकारे। हाँ जाओ बजरंगी जाओ मेरे प्यारे, देखो वो लंका तुम्हें ललकारे। ओ जाओ बजरंगी जाओ मेरे प्यारे, देखो वो लंका तुम्हें ललकारे, हाँ देखो वो लंका तुम्हें ललकारे। दुष्ट रावण को जाके बता दो, दुष्ट रावण को जाके बता दो, दिखा दो कि मौत तेरे द्वार पे खड़ी है, दिखा दो कि मौत तेरे द्वार पे खड़ी है। उठो वीर प्यारे राम के दुलारे, तेरे राम जी को तेरी जरूरत पड़ी है, परीक्षा की तेरी आज आई घड़ी है। जन्मते ही तुमने वो जौहर दिखाए, पहुँच के गगन में रवि मुंह में दबाए, हाँ पहुँच के गगन में रवि मुंह में दबाए, पहुँच के गगन में रवि मुंह में दबाए। जन्मते ही तुमने वो जौहर दिखलाए, पहुँच के गगन में रवि मुंह में दबाए। ओ जन्मते ही तुमने वो जौहर दिखाए, पहुँच के गगन में रवि मुंह में दबाए, हाँ पहुँच के गगन में रवि मुंह में दबाए। इंद्र
इंद्र तुमसे हारे, हे अंजनी के प्यारे। इंद्र तुमसे हारे, हे अंजनी के प्यारे। हाँ तू वही है, हाँ तू वही है, हाँ तू वही है, हाँ तू वही है। उठो वीर प्यारे, राम के दुलारे। तेरे राम जी को तेरी जरूरत पड़ी है। परीक्षा की तेरी आज आई घड़ी है। चाहो जो तुम तो सृष्टि हिला दो, चाहो तो पूरी पृथ्वी उठा लो। हाँ चाहो तो पूरी पृथ्वी उठा लो, चाहो तो पूरी पृथ्वी उठा लो। चाहो जो तुम तो सृष्टि हिला दो, चाहो तो पूरी पृथ्वी हिला दो। ओ चाहो जो तुम तो सृष्टि हिला दो, चाहो तो पूरी पृथ्वी उठा लो। हाँ चाहो तो पूरी पृथ्वी उठा लो। तुम तो लांघ सकते सातों समुंदर, तुम तो लांघ सकते सातों समुंदर। लंका में जाना बात कौन सी बड़ी है। लंका में जाना बात कौन सी बड़ी है। उठो वीर प्यारे, राम के दुलारे। तेरे राम जी को तेरी जरूरत पड़ी है। परीक्षा की तेरी आज आई घड़ी है। याद करो अपने भूले हुए बल को, याद करो अपने भूले हुए बल को। परीक्षा की तेरी आज आई घड़ी है। 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 देखो झूल रहे त्रिशूला के लाल पालना, कहीं शोर ना हो जाए जरा हाथ संभालना। देखो झूल रहे त्रिशूला के लाल पालना, कहीं शोर ना हो जाए जरा हाथ संभालना। मनमोहक छवि मन मोहने लगी, मनमोहक छवि मन मोहने लगी। डोर पलने की हौले 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 थामना, कहीं शोर ना हो जाए जरा संभालना। देखो झूल रहे त्रिशूला के लाल पालना, कहीं शोर ना हो जाए जरा संभालना। हो झूले हैं हौले हौले, खाए हैं ये हिचकोले, अखियां तो चांद से भी गोल है। इसके आगे तो सारे चंदा और सूरज तारे, छोटा सा लगता ये भूगोल है, छोटा सा लगता ये भूगोल है। उसको
उसको देखने से पहले नजरें उतारना, कहीं शोर ना हो जाए जरा हाथ संभालना। झूले है पलने में त्रिशला दुलारे, छोटे से पलने में झूले है पलने में त्रिशला दुलारे, छोटे से पलने में। देखो झूल रहे त्रिशला के लाल पालना, कहीं शोर ना हो जाए जरा हाथ संभालना। देखो झूल रहे त्रिशला के लाल पालना, कहीं शोर ना हो जाए जरा हाथ संभालना। मनमोहक छवि मन मोहने लगी, मनमोहक छवि मन मोहने लगी। डोर पलने की हौले 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 थामना, कहीं शोर ना हो जाए जरा हाथ संभालना। देखो झूल रहे त्रिशला के लाल पालना, कहीं शोर ना हो जाए जरा हाथ संभालना। हो झूले हैं हौले हौले, खाए हैं ये हिचकोले, अखियां तो चांद से भी गोल है। इसके आगे तो सारे चंदा और सूरज तारे, छोटा सा लगता ये भूगोल है, छोटा सा लगता ये भूगोल है। उसको देखने से पहले नजरें उतारना, कहीं शोर ना हो जाए जरा हाथ संभालना। झूले है पलने में त्रिशला दुलारे, छोटे से पलने में झूले है पलने में त्रिशला दुलारे, छोटे से पलने में। य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति, भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैष्यत्यसंशयः। कृष्ण कहते हैं कि जो उनके स्वरूप से इनकार करता है उसे गीता नहीं सुनानी चाहिए। जिसमें भक्ति नहीं उसको गीता का ज्ञान देना व्यर्थ है। लेकिन साथ में कृष्ण ये भी कहते हैं कि जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। यहां कहेगा से सिर्फ ये मतलब नहीं कि आप गीता पाठ करेंगे। दोस्तों, यहां कहेगा से ये मतलब है कि जो ज्ञान बांटेगा तो खुद भी वो उसी ज्ञान पर चलेगा, और जो कृष्ण के बताए ज्ञान पर चलेगा तो स्वाभाविक ही है कि एक दिन वो कृष्ण को ही प्राप्त हो जाएगा। बसी कुसंग चाहत कुशल, यह रहीम जिय सोस। बसी कुसंग चाहत कुशल, यह रहीम जिय सोस। महिमा घटी समुद्र की, रावण बस्यो परोस रहीमा, रावण बस्यो परोस। बसी कुसंग चाहत कुशल, यह रहीम जिय सोस। महिमा घटी समुद्र की, रावण बस्यो परोस रहीमा, रावण बस्यो परोस। रहीम कहते हैं कि बुरी संगति का फल
हमेशा बुरा ही होता है। समुद्र ने रावण को अपने किनारे लंका बसाने की अनुमति दे तो दी, पर रावण ने इसका गलत उपयोग किया। वह सीता का हरण कर लंका ले आया। इस प्रकार गलत पड़ोसी रखने से समुद्र की महिमा कम हो गई। कृष्ण गोपाल रे, बंसी बजाए मन भाए मेरो श्याम रे। सावला सलोना मेरा कृष्ण गोपाल रे, बंसी बजाए मन भाए मेरो श्याम रे। सावला सलोना मेरा कृष्ण गोपाल रे, बंसी बजाए मन भाए मेरो श्याम रे। भाई मेरा मन कृष्ण मेरा मन भाई, अपनी बंसी की धुन से कान्हा मेरे मन हृदय को है भाई। भाई मेरा मन कृष्ण मेरा मन भाई, अपनी बंसी की धुन से कान्हा मेरे मन हृदय को है भाई। भाई मेरा मन कृष्ण मेरा मन भाई, अपनी बंसी की धुन से कान्हा मेरे मन हृदय को है भाई। वृंदावन में है खो गया मेरा मन और प्राण रे, रास रचैया है बस गया मेरी हर सांस में। कृष्णा कृष्णा कृष्णा, वृंदावन में है खो गया मेरा मन और प्राण रे, रास रचैया है बस गया मेरी हर सांस में। मैं भी गोकुल की गोपी बन गई कान्हा की छाँव में, मेरे मन में है गोवर्धन मेरा जीवन प्राण रे। मैं भी गोकुल की गोपी बन गई कान्हा की छाँव में, मेरे मन में है गोवर्धन मेरा जीवन प्राण रे। सावला सलोना मेरा कृष्ण गोपाल रे, बंसी बजाए मन भाए मेरो श्याम रे। सावला सलोना मेरा कृष्ण गोपाल रे, बंसी बजाए मन भाए मेरो श्याम रे। सावला सलोना मेरा कृष्ण गोपाल रे, बंसी बजाए मन भाए मेरो श्याम रे। भाई मेरा मन कृष्ण मेरा मन भाई, अपनी बंसी की धुन से कान्हा मेरे मन हृदय को है भाई। भाई मेरा मन कृष्ण मेरा मन भाई, अपनी बंसी की धुन से कान्हा मेरे मन हृदय को है भाई। भाई मेरा मन कृष्ण मेरा मन भाई, अपनी बंसी की धुन से कान्हा मेरे मन हृदय को है भाई। नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र भारती आपका स्वागत करता हूं भागवत पुराण की एक नई कहानी के साथ, जिसका शीर्षक है कच्छ। दोस्तों, पुत्र मोह के कारण ही पूरा महाभारत हुआ था, पर क्या ऐसी कहानी सुनी है जिसमें पुत्री मोह के कारण हानि हुई हो? आज मैं भागवत पुराण से कच्छ का प्रसंग लेकर के आया हूं। हमारे पुराणों में कच्छ और देवयानी का प्रेम प्रसंग ऐसा अनूठा है जो आपने शायद कभी नहीं सुना होगा। जरा ध्यान देकर के इस रोचक कथा को सुनिएगा। देवताओं और असुरों में जन्मों जन्मांतर से युद्ध चलता आ रहा है और अभी भी चल रहा है। पौराणिक समय का जब युद्ध चल रहा था तो असुर उस युद्ध में भारी पड़ रहे थे। इसके कई कारण थे। वैसे तो देवता अपने तप, भक्ति और बुद्धि में असुरों से कई आगे थे, पर असुरों में प्राण शक्ति अधिक थी।
और इसके अलावा उनके पास थे गुरु शुक्राचार्य। गुरु शुक्राचार्य को शिवजी से मृत संजीवनी विद्या प्राप्त हुई थी। इस विद्या से वो किसी को भी वापस से जीवित कर देते थे। एक प्रकार से असुर अमर ही हो गए थे। वैसे तो अमृत के कारण देवता भी अमर थे, पर यदि आपका शत्रु जब मरता नहीं तो वो आपको कष्ट अवश्य देता रहता है, और ऐसा ही देवताओं के साथ भी हो रहा था। देवता खुद तो अमर थे, पर युद्ध में उनके साथ जो मानव लड़ते थे वो अमर नहीं थे। वो मर जाते तो बस मर जाते। इसी कारण से असुरों का पलड़ा धीरे धीरे भारी पड़ने लगा। देवताओं को अब कुछ भी करके मृत संजीवनी विद्या को प्राप्त करना था, और इसके लिए देवताओं ने एक उपाय लगाया। देवों के गुरु थे बृहस्पति, जिनका शुक्राचार्य से पुराना बैर था। बृहस्पति ने सोचा कि यदि उसका बेटा कच्छ अपनी भक्ति और सेवा से शुक्राचार्य को प्रसन्न कर दे तो वो कच्छ को संजीवनी मंत्र अवश्य ही सिखाएंगे। इसमें खतरा तो बहुत बड़ा था, पर यही एक रास्ता था। बृहस्पति ने अपने बेटे कच्छ को शुक्राचार्य जी के पास भेजने का निर्णय ले लिया। कच्छ एक बहुत ही गुणवान युवक था, और उसका रूप और उसका ब्रह्मचर्य उसके सबसे बड़े गुण थे। जब वो शुक्राचार्य के पास उनका शिष्य बनने के लिए गया तो शत्रु का बेटा समझकर शुक्राचार्य ने उसे भगा दिया। पर कच्छ वापस जाने के लिए नहीं आया था। वो अपनी भक्ति से शुक्राचार्य को खुश करना चाहता था। कच्छ आश्रम के बाहर रहकर शुक्राचार्य जी को प्रसन्न करने का उपाय खोजने लगा। गुरु शुक्राचार्य की बेटी थी देवयानी। रूप में वो भी किसी से कम नहीं थी। जब देवयानी ने कच्छ को देखा तो वो उसके रूप पर मोहित हो गई, और मोह प्रेम में बदल गया। पर कच्छ देवयानी के इस प्रेम से अनजान था, और यहां असुरों को भी भनक हो गई थी कि देवताओं में से कोई एक उनके गुरु के पास आया है। वो समझ गए कि हो न हो वो उनसे संजीवनी विद्या ही सीखने आया होगा। असुरों में एकदम से भय छा गया। उन्होंने कच्छ को मारने की सोची और उसका वध कर दिया। देवयानी को जब ये बात पता चली तो वो इस दुख को झेल नहीं पाई। रो रो कर उसने अपने पिता से विनती की कि वो कच्छ को फिर से जीवित कर दे। पुत्री मोह के आगे शुक्राचार्य जी हार गए। वो जानते थे कि कच्छ उनके पास किस इरादे से आया है, पर पुत्री के सामने विवश थे। वो कच्छ को जिंदा कर देते हैं, और ऐसा एक बार नहीं हुआ, कई बार हुआ। जब भी असुर कच्छ को मारते तो देवयानी के आग्रह पर शुक्राचार्य को कच्छ को फिर से जीवित करना पड़ता। शुक्राचार्य समझ गए थे कि कच्छ संजीवनी मंत्र के लिए ही अपने प्राणों पर बार बार खेल रहा है। जहां असुर रुकने वाले नहीं थे, वहीं कच्छ भी अपनी हठ का पक्का था। इस बार असुरों ने एक नई तरकीब लगाने की सोची। उन्होंने कच्छ को मारा और उसको शुक्राचार्य जी के भोजन में मिलाकर खिला दिया। अब कच्छ शुक्राचार्य के पेट में था। देवयानी के आग्रह के बाद हार कर शुक्राचार्य ने कच्छ को अपने पेट में ही संजीवनी विद्या सिखा दी। इसके बाद कच्छ शुक्राचार्य के पेट को चीर कर ही बाहर निकला। कच्छ को विद्या प्राप्त हो चुकी थी। अब वापस जाने का समय था। गुरु शुक्राचार्य के बाद जब कच्छ देवयानी से अंतिम बार मिलने गया तो वह उसका बिछड़ना कैसे सहन करती। देवयानी ने अपना प्रेम प्रकट कर दिया कि वो कच्छ को कितना पसंद करती है। कच्छ ब्रह्मचारी था। वो बोला कि वो देवयानी से प्रेम नहीं कर सकता। वो शुक्राचार्य जी के पेट से निकलकर जीवित हुआ है तो एक तरह से वो दोनों तो भाई बहन हुए। देवयानी इस बात को सुनकर भड़क गई। वो ऐसा सोच रही थी कि कच्छ को जीवन देवयानी के कारण मिला, इसलिए कच्छ के प्राणों और जीवन पर बस देवयानी का ही अधिकार है। कच्छ ने देवयानी को धर्म से जुड़ी कई बातों को समझाने की कोशिश की, पर देवयानी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। बात बढ़ गई। देवयानी ने कच्छ को श्राप दे दिया कि वो कभी इस विद्या का उपयोग नहीं कर पाएगा। तो कच्छ ने भी देवयानी को श्राप दे दिया कि वो अनैतिक प्रेम करने की इच्छा रखती है, इसलिए उसका विवाह कभी भी किसी ब्राह्मण से नहीं होगा
और जिससे भी होगा वो पति भी अनैतिक कार्य ही करेगा, जिससे देवयानी को बहुत कष्ट मिलेगा। ऐसा कहकर कच्छ वहां से चला गया। वो स्वयं तो संजीवनी विद्या का कुछ नहीं कर सकता था, पर उसने वह विद्या दूसरों को सिखा दी। और दूसरी ओर देवयानी का विवाह एक चरित्रहीन व्यक्ति से हुआ। दोस्तों, ये थी वो अनूठी कथा जिसमें हर कोई अपनी बात पर अडिग रहा और अंत में सबको कुछ न कुछ दुख झेलना पड़ा। गुरु शुक्राचार्य असुरों का ही भला चाहते थे, पर अपनी पुत्री के कारण उन्हें वो विद्या अपने शत्रुओं को देनी पड़ी, जिससे असुरों की हार हुई। वहीं देवयानी भी अपने प्यार को छोड़ने को तैयार नहीं थी और अंत में उसका परिणाम यह हुआ कि जिससे उसका विवाह हुआ वही चरित्रहीन निकला। इसमें सही गलत का फैसला आप अपनी बुद्धि से कर ही सकते हैं, पर सबसे बड़ी बात, अंत में जीत धर्म की ही होती है। दोस्तों, धर्म सबका हित और सबका भला चाहता है। उसके लिए बलिदान देना पड़ता है, जैसा कि कच्छ ने दिया। और अपने बच्चों के मुंह में पड़कर यदि आप निर्णय लेंगे तो उससे कितना बड़ा नुकसान होगा, ये आप अभी अभी सुन ही चुके हैं। आशा करता हूं कि इस कहानी से आप लोगों को एक नई सीख अपने जीवन में मिली है, जिसे आप अपने जीवन में उतारेंगे और अपने जीवन को सरल और सुगम बनाएंगे। इसी आशा के साथ मैं शैलेंद्र भारती आपसे आज्ञा लेता हूं। धन्यवाद। प्रज्ञा, इधर आओ, दौड़ो मत प्रज्ञा। प्रज्ञा, रुको प्रज्ञा, दौड़ो मत, रुको। हो कृष्णा, हो कृष्णा, कृष्णा 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 कृष्णा, हो कृष्णा, हो कृष्णा, कृष्णा 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 कृष्णा। मैं तेरी हूँ छोटी सी ग्वालन कन्हैया, कन्हैया। मैं तेरी हूँ छोटी सी ग्वालन कन्हैया, कन्हैया। छोटी सी मटकी में तेरे लिए माखन लेके आई कन्हैया। छोटी सी मटकी में तेरे लिए माखन लेके आई कन्हैया। मैं तेरी हूँ छोटी सी ग्वालन कन्हैया, कन्हैया। मैं तेरी हूँ छोटी सी ग्वालन कन्हैया, कन्हैया। ओ कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा 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 कृष्णा, कृष्णा रे
कृष्णा कृष्णा। माखन नहीं मिश्री